दशरथ जी महाराज पूरी रात विलाप करते रहे। दशरथ जी महाराज सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य तू आज उदित ही मत होना, जब तू उदित नहीं होगा तो सवेरा होगा नहीं, और सवेरा नहीं होगा तो मेरा राम मुझे छोड़ करके जंगल में नहीं जाएगा। उदहु करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो के सूल हो यही उर। सारी रात दशरथ जी महाराज विलाप करते रहे। राजद्वार पर वीणाएं बज रही हैं, वेणु बज रही है, शंख निनाद हो रहा है। उस रात में पूरे अयोध्या के वासी भी नहीं सोए हैं और दशरथ जी भी पूरी रात जागे हैं चिंता में। दोनों के जागने में थोड़ा अंतर है। अवधवासी इसलिए नहीं जागे क्योंकि आज खुशी है, सवेरे होते ही राजा बनेंगे हमारे राम। और पूरी रात महाराज दशरथ इसलिए नहीं सोए, मेरा राम सवेरे होते ही मुझे छोड़ करके चला जाएगा। पूरी रात चिंतन उठा। आज पहली बार ऐसा हुआ। महाराज दशरथ प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, लेकिन आज महाराज दशरथ नहीं जागे। सूर्य उदय हो गया, सुबह के 8 बज गए, तैयारियां उत्सव की होनी थी। अवध में ये सब क्या हो रहा है? तुरंत सैनिकों ने जाकर के मंत्री सुमंत जी महाराज के पास जाकर के समाचार दिया, तैयारियां होनी है, कैसे कौन सा कार्य किसे करना है। जब तक राजा आदेश नहीं देंगे तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। कृपया करके आपको ही अनुमति है अंतःपुर में जाने की, आप उनके विश्वास पात्री मंत्री हैं, जाओ जाओ खबर लगा करके आओ। महाराज दशरथ क्यों नहीं जागे? महाराज सुमंत चले हैं। जागो सुमंत्र जगावहु जाई, जागो सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिए काजो रजाय सुपाई, कीजिए काजो रजाय सुपाई। कीजिए काजो रजाय सुपाई, कीजिए काजो रजाय सुपाई। जागो सुमंत्र जगावहु जाई, जाओ सुमंत्र जगावहु जाई। सुमंत जी महाराज जैसे ही महल में गए, महल में द्वारपालों से पूछा, जो अंदर दास दासियां थे उनसे पूछा क्या महाराज इधर आए? एक दासी ने कहा कैकेयी माता के महल की तरफ हमने महाराज को जाते देखा रात्रि में। तुरंत सुमंत मंत्री राजा दशरथ के कक्ष से निकल करके कैकेयी के कक्ष की ओर चले, तो वहाँ पर क्या देखा? कैकेयी बगल में बैठी हैं और मूर्छित अवस्था में गहरी सांस लेते हुए महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं। सुमंत महाराज ने जैसे ही देखा ये सब क्या हो रहा है, पहली बार राजा दशरथ को ऐसी व्याकुल अवस्था में सुमंत मंत्री ने देखा। जाकर के सुमंत मंत्री ने हाथ जोड़े, महाराज ये सब क्या है? आपको मूर्छा आई है, आप पृथ्वी पर पड़े हैं। सुमंत के आने पर कैकेयी ने उत्तर दिया, क्योंकि महाराज दशरथ बोले नहीं तो कैकेयी ने कहा, परि न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए कहे नाम राम महीश। ये सारी रात राम राम रटते रटते रहे। मैंने जब कारण पूछा तो यह कारण बताते नहीं हैं। अरे सुमंत, शायद तुम्हें कोई कारण बता दें तो एक बार आप पूछ लो। जैसे ही सुमंत मंत्री ने हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से पूछा क्या कारण है, आप बोलते क्यों नहीं हैं? तब महाराज दशरथ जी ने सुमंत मंत्री से कहा अति दुखित होकर के, सुमंत जल्दी जाओ, एक बार मेरे राम को लेकर के आ जाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब मुझे लगता है मेरे प्राण मेरे नज़दीक आ गए हैं, एक बार मेरे राम को बुला लाओ। जैसे ही सुमंत मंत्री दौड़े दौड़े गए, पता नहीं क्या कारण है।
मोय कहु मात तात सुख का दुख कारण, करी जतन जई होय निवारण। सुमंत मंत्री से राम जी को जैसे ही खबर पड़ी है, महाराज दशरथ ने आपको याद किया है। अपना श्रृंगार भी नहीं धारण कर पाए, अपने अच्छे वस्त्रों को नहीं पहन पाए। जो जैसी स्थिति परिस्थिति में राम जी थे, दौड़ते हुए महाराज दशरथ की ओर चले हैं और महाराज दशरथ के पास जाकर के बैठ गए। क्या बात है पिताजी, आपकी ऐसी अवस्था मैंने जीवन में कभी आपका ऐसे दर्शन नहीं किया है। देखो, महाराज दशरथ को ऐसी अवस्था में राम ने देखा, लेकिन धैर्य नहीं खोया। आपके हमारे घर में 4-6 आदमी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम लोग पूरी बात को जाने बिना एक दूसरे पर दोषारोपण, उत्तर प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धैर्य देखते बनता है, वो धैर्य नहीं खोए। आपत्ति काल में धैर्य की बड़ी परीक्षा बताई है। आपत्ति काल आता है तो नारी की परीक्षा होती है, मित्र की परीक्षा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धैर्य धारण करके महाराज दशरथ के सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठ गए। बताओ पिताजी क्या बात है। अब गहरी गहरी श्वास से कंठ अवरुद्ध हो गया। हाथ जोड़ करके माता बगल में बैठी थी। माँ क्या हुआ, कृपया करके मुझे बताओ। तब मन मुस्काय भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज नंद निधानु, राम सहज नंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो पूरी बात, पूरा वृत्तांत रात्रि में हुआ, सब कह करके कैकेयी ने राम को सुनाया। भगवान का आनंद कृत्रिम नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। क्योंकि भगवान राम जी तो आनंद के सिंधु हैं और आपका हमारा कृत्रिम आनंद है। कोई वस्तु मिल गई तो आनंदित हो गए और वस्तु नहीं मिली तो मन दुखी हो गया। इसलिए राम कौन है? जो हर स्थिति परिस्थिति में आनंद से रहता है, उसका नाम राम है। भगवान के मन में ना तो हर्ष है ना विषाद है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं, माता आप और कोई बात हो तो उसको बताओ। जननी कह करके माता को संबोधन किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जननी शब्द का प्रयोग किया है। 3 बार। पहला, जननी सोई सुत बड़ भागी, और दूसरा कहा तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संभारा। दूसरी बार भी जननी का संबोधन किया। तीसरी बार तेई महपित आयस बहुर सम्मत जननी तोर। सम्मत जननी, देखो 3 बार जननी जननी शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, माँ में और जननी में अंतर क्या है? जैसे देवकी माँ बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन यशोदा माँ बहुत जल्दी से बोल देते हैं। जननी जिसने बच्चे को जन्म दिया, और माँ वो है जो बच्चे को सहेजती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका नाम है माँ। तो जननी शब्द इसलिए संबोधन कर रहे हैं कि मेरी माँ कौशल्या ने भले ही मुझे जन्म दिया है, लेकिन अभी तक मेरी माँ कौशल्या मेरे मन के भाव को नहीं पहचान पाती।
तू जननी से ऊपर इसलिए है कि मेरे मन में क्या भाव है। देखो 1 साल का बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ पहचान जाती है कि बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि वो जननी उसके मन की भाषा को वो पहचानती है। मेरे मन की भाषा को तू भली भांति जानती है, तभी तो तूने ऐसा किया है। क्योंकि मेरे मन में ये भाव नहीं था कि मैं अयोध्या का राजा बनूं, मेरे मन में ये भाव था कि मैं वन में जाऊं, संतों का दर्शन करूं, सत्संग करूं। और मैं ये छोटा राज्य नहीं लेना चाहता, मैं बहुत बड़ा राज्य लेना चाहता हूं। अयोध्या तो उसके सामने बहुत छोटा है। और मेरी मन की बातों को तूने माता जान लिया, इसलिए तू मेरी सच्ची जननी है माँ। जगत में चाहे अपयश हो, चाहे सुयश नष्ट हो जाए, जब दोनों की बात चल रही थी माँ बेटे की, तो महाराज दशरथ ने अवरुद्ध कंठ से कहा, बेटा राम, मेरे कहने से तुम वन में मत जाओ। लोग बाग भले ही ये कहें, क्या वरदान से भी राजा दशरथ मुकर सकते हैं? मैं सहन कर लूँगा, जगत में चाहे कितना ही मेरा अपयश क्यों ना हो इन चर्चाओं से, चाहे मुझे मेरी पीछे से कोई निंदा क्यों ना करे, मैं सब सहन कर लूँगा। अरे अगर कोई कहे कि तुम्हें इस पद्धति से नरक में जाना पड़ेगा, चला जाऊँगा मैं नरक में, लेकिन मेरे कहने से तुम राम वन में मत जाओ। हर बेटा चाहता है, हर पिता चाहता है कि बेटा मेरी बात माने। और यहाँ पर पिता कह रहा है कि तू मेरी बात मत मान। देखो कैसी विलक्षणता। यहाँ एक पिता कह रहा है कि तू मेरी बात मत मान। कौन सी? जंगल में जाने के लिए जो मैंने वरदान मांगे हैं, तू इस बात को मत मान, तू मेरे कहने से बस यहीं रह जा। ऐसा हो सकता है? महाराज दशरथ के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरणों में बैठ गए। पिताजी, तुमर प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देव, बचन मोर तज रहई घर परिहर सील स्नेह। आप बार बार कहते मेरे वचनों को ना मान करके महल में रहो, लेकिन मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराज दशरथ और कैकेयी मैया को प्रणाम करके कौशल्या मैया के पास में आए। धन्य जन्म जगती तल जासु तासु, पितई प्रमोद चरित सुने जासु। माता कौशल्या के कक्ष में जैसे ही राम आए तो माता कौशल्या को तो अभी पता ही नहीं है। देखो महल की घटना भी महल में ही नहीं पता, इतना बड़ा महल। कौशल्या मैया ने राम को देखा तो राम तो अभी स्नान ही नहीं किए हैं, तो कौशल्या मैया ने डांटते हुए कहा, राम तुम बड़े लापरवाह हो, जल्दी आओ, अब यहाँ पर तुम्हारे राज तिलक की तैयारियाँ हो रही हैं, तुम जल्दी से स्नान करो, वस्त्र धारण करो, पितरों की पूजा करना है, पितरों के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसी चर्चा जैसे राम जी ने सुनी, राम जी आहत हो गए। माँ को तो अभी पता ही नहीं है कि महल में क्या हो गया है। माता कौशल्या के चरणों में बैठे और माता कौशल्या के चरणों में बैठ करके कहते हैं, माता, पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दिया है, मुझे वन का वास दिया है, इसलिए मुझे वन में जाना पड़ेगा। माता कौशल्या ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल जाने के लिए कहा है तो माता का पिता के सामने औधा 10 गुना बड़ा होता है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझसे मना करती हूँ, तुझे नहीं जाना है, मुझे पिता के वचनों का पालन करना पड़ेगा। इतने में माता जानकी का आगमन हो गया। जानकी जी चरणों में बैठ गईं और जानकी माता कहती हैं, हे माँ, जहाँ राम है वहीं ये दासी है, मैं राम के बिना महल में जीवित नहीं रह सकती, अगर आपकी अनुमति हो जाए तो मैं राम के साथ जाना चाहती हूँ। माता कौशल्या के सामने जब सीता ऐसा कुछ कह रही थी, उस समय राम जी के नेत्र नीचे थे। आज पहली बार अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी सीता से राम जी ने बात करी। पहले इतनी मर्यादाएं हुआ करती थी, माता पिता के सामने पति पत्नी से बात नहीं करता था। आज तो समय बहुत बदल गया है, कलयुग का प्रभाव ही है। अगर बेटे की पत्नी ने बेटे की माँ से कुछ कह दिया
और माँ ने अगर उसकी पत्नी को उसके सामने डांट दिया तो वो अपनी पत्नी को नहीं डांटता, वो अपनी माँ को डांटता है। खबरदार माँ, आज के बाद मेरी पत्नी से उल्टा सीधा कहा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन माँ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में इतनी मर्यादा आज पहली बार बोले हैं। और नज़र नीचे करके कहा, हे सीते, तुम्हें घर में रह करके, महल में रह करके माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता सीता चरणों में प्रणाम करती हुई कहने लगी, क्या सूर्य की किरण सूर्य से अलग हो सकती है? क्या चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से विलग हो सकती है? हे प्रभु राम, मैं आपकी दासी हूँ, आप हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो आप हैं। क्या आपके बिना मैं रह सकती हूँ? अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए तो समझना सीता के प्राण आपको नहीं मिलेंगे। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाऊँ जाने बड़े माता, जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता कौशल्या ने कहा, सीता जब इतना कह रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन राम सीता का ध्यान रखना। सीता अति कोमल है। सीता की सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि सीता जब वो जनकपुर से विदा होकर के पहली बार हमारे महल में कदम रखती है तो मैंने पुष्पों के पराग लेकर के उसका सिंचन किया महल की दहलीज पर, आंगन में। लेकिन जब पालकी से सीता कदम पृथ्वी पर रखती है तो सीता ने तुरंत संकोच में अपना चरण तुरंत उठा करके पालकी में रख लिया। मैं दौड़ी, क्या हुआ बेटा, तेरे पैर में कुछ लग गया? तो सीता जी ने कहा, माँ क्षमा करना, ये जो आपने पुष्पों का पराग निकाल करके सिंचित किया है ये मेरे पैरों में चुभ रहा है, इसलिए मैं पैर नहीं रख पाई। अरे राम राम राम, पुष्प कितने कोमल होते हैं और पुष्पों का निकला हुआ अर्क उसे पराग कहते हैं। वो पराग कितना कोमल होता है और उसे भी सीता ने कहा, ये मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। कितनी कोमलांगी हैं, वहाँ पत्थर मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, कैसी दशा होगी जंगल की इसको पता नहीं है। राम तुम इसका ख्याल रखना। इतने में लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण ने कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरण है प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं तेरी माँ से आज्ञा ले सकता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी माँ से भी आज्ञा ले सकता हूँ, लेकिन उर्मिला के सामने तो मैं जाने का साहस भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम सबसे पहले उर्मिला से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी का मन संकोची है, सहमे कदम उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं और मन में मात्र यही भाषा बैठी है, मैं उर्मिला से कैसे कह पाऊंगा कि मैं राम के साथ वन में जाना चाहता हूँ। धीरे धीरे कदम जैसे ही उर्मिला के दरवाजे की ओर बढ़े, क्या देखा दरवाजे पर माता उर्मिला स्वर्ण की थाली में स्वर्ण दीपक प्रज्वलित करके खड़ी है। उसी थाली में चंदन है, चावल है, पुष्प हैं, दीपक प्रज्वलित है। उर्मिला से आकर के लक्ष्मण जी ने कहा, हे उर्मिले ये सब क्या है? उर्मिला ने आंखों में आंसू ला करके कहा, मुझे पता चल गया आप राम के साथ वन में जाओगे। बोले कैसे? बोले जब राम जा रहे हैं तो मुझे इतना तो पता है आप राम के बिना एक पल नहीं रह सकते, जहाँ राम हैं वहाँ आप हैं, इसलिए मेरा पति राम की सेवा में जा रहा है, मैं सबसे पहले उसकी आरती उतारना चाहती हूँ, मैं उसके माथे पर तिलक लगाना चाहती हूँ, जिससे आप मेरे राम की सेवा भली भांत कर सकें। चरणों में प्रणाम करने की उद्यत हो गए। ये स्त्री की मर्यादा देखो, आज की परिभाषा देखें, अगर पति ऑफिस से लौटने में लेट हो जाता है तो पत्नी खरी खोटी सुनाए बिना रहती नहीं है उसकी। और उस जमाने की वो माँ समस्त नारियों को शिक्षा दे रही है। पत्नी कौन होती है? पत्नी का मतलब क्या है? क्या स्त्री का नाम पत्नी है? क्या पुरुष का नाम पति है? पति और पत्नी है क्या? इसको भी समझना पड़ेगा। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणी,
जो पति के मन को समझ ले, मन की भाषा को समझ करके कार्य कर ले, उसका नाम है पत्नी। तारणीम दुर्ग संसार, और पूरे संसार के कल्याण का संकल्प जिसके मन में, उसका नाम स्त्री, नारी, पत्नी, अनेकों नाम है माताओं के। ये उर्मिला से शिक्षा संसार को मिल रही है। तिलक कर दिया। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाना प्रकार के संवाद यहाँ राम लक्ष्मण सीता के हुए। आकर के तीनों ने कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम किया और अब तीनों महाराज दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ के चरण कमलों में स्पर्श किया। मांगहु पिता मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। लक्ष्मण जी माता से आज्ञा लेकर के दशरथ जी के कक्ष में ही पहुंच गए। तीनों ने प्रणाम किया। वहाँ तो कुछ न कहे, लेकिन सीता की ओर देख लिया दशरथ जी ने। दशरथ जी ने सीता की ओर देखा तो राम से कहा, राम तुम्हारे लिए अगर मैंने वन जाने का संकल्प लिया, वरदान मांग लिया, इसके कहीं न कोई बात नहीं, लेकिन तुम सीता को अपने साथ न ले जाओ। सीता के पिता को जब खबर लगेगी तो न जाने क्या उनके मन में भाव आएगा कि दशरथ के मन में ये पत्थर दिल कैसे आ सकता है, ये पत्थर जैसी भावना कैसे आ सकती है। मेरी कोमलांग बिटिया को राम के साथ जंगल में भेज दिया। राम तुम्हें जाना है तुम जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सीता को तुम मत ले जाओ। माता सीता ने अनुनय विनय प्रार्थना की नहीं। तीनों ने प्रणाम किया। अब वहाँ से जाने लगे। सुमंत मंत्री से कहा तुम रथ में बैठा करके ले जाओ, ये बच्चे जिद्दी हैं, और 3-4 दिन जंगल में घुमा करके सुमंत इनको लौटा करके ले आना। और जैसे ही सुमंत भी चला महाराज दशरथ के सामने से, फूट फूट करके महाराज दशरथ रोने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। आंखों में आंसू, कंठ अवरुद्ध। लक्ष्मण जी महाराज को लगा ये सब ठीक नहीं है। अरे जैसे ही तीनों अयोध्या के महल के दरवाजे पर आए तो अयोध्या के नर नारी न जाने कैसी कैसी बात करने लगे। महाराज लक्ष्मण ने सबसे कहा इसमें किसी का दोष नहीं है, कर्म और प्रारब्ध सबको भोगने पड़ते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही महल के दरवाजे पर तीनों पहुंचे हैं, कौशल्या ने बहुत धैर्य बना करके रखा, लेकिन माता कौशल्या अब धैर्य का बांध टूट गया। दौड़ी और जा करके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, राम एक बार मेरे कहने से ठहर जाओ। जैसे ही राम जी के सामने हाथ जोड़े, माता कौशल्या के चरणों में बैठ गई। माँ जाते जाते अब आप भाव मत बिगाड़ो, आपको तो दोनों हाथ हमारे शीश पर रख करके आशीर्वाद देना है। हम सकुशलता से अपने पिता के वचनों का पालन करके, और माँ तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से लौट के आएंगे ना। बार बार सीता को कंठ से लगा लेती है और
आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह हो गए। पूरे अवध के नर नारीगण केकई को बहुत बुरा भला कहने लगे। अरे इस केकई की वाणी से जब ये शब्द निकले तो जीव उसके मुख से बाहर आकर के क्यों न गिर गई, उसकी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। न जाने कैसी कैसी चर्चा अवध के नर नारीगण करने लगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण, अयोध्या के नारी नर सब आकर के राम जी के समक्ष खड़े हो गए। नहीं जाने देंगे हम आपको। राम जी ने सबको रथ से उतर करके समझाया, हम शीघ्रता से ही लौट करके आएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो राम हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो बालक, वृद्ध और जवान सब राम जी के साथ में पीछे पीछे चलने लगे और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। बालकों के साथ समान सुमंत की आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती आगे ऐसे कुछ वातावरण है जिसे मैं कहने का साहस नहीं कर पा रहा। अरे महल के अंदर जो दशा हुई उससे ज़्यादा दशा तो अवध के नर नारियों के अंदर दुख है। पीछे पीछे चले, रथ धीरे धीरे चला। सुमंत मंत्री बार बार टकटकी लगा करके राम को निहार रहे हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये तो ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये वातावरण कैसे यहाँ स्थापित हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। जैसे ही तमसा के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ गंगा के किनारे, नदी के किनारे राम जी ने पहली बार जमीन पर कदम रखे। सीता जी उतरी, लक्ष्मण जी उतरे। बोले, काका जी हम इस गंगा को पार करना चाहते हैं। बोले, यहाँ तो कोई ऐसा साधन नहीं है। अच्छा राम, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम्हें मैं थोड़ा दर्शन करा के जंगल का और लौटा करके ले आऊँ, क्या तुम लौट करके चल सकती हो? काका जी के चरणों में प्रणाम करके कहा राम जी ने, नहीं काका जी, ये आपका स्नेह है, लेकिन आपको लौट करके जा कर के महाराज हमारे पिता को यह धैर्य बनाना होगा। वो धैर्य धारण करके रखें। उसका बेटा राम शीघ्रता से उनके चरणों में प्रणाम करेगा लौट करके। काका जी हमारा ये समाचार उनके चरणों में अवश्य देना। देखो मंत्री हैं राज्य के, लेकिन काका जी कह करके उनको सम्मान देते हैं। पिता तुल्य सम्मान उन्होंने दिया।